हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा? मजे में ना? मजे में ही रहना चाहिए बेटा। मैं सुशांत, आपका फिजिक्स टीचर, स्वागत करता हूँ भारत के सबसे बड़े अमेजिंग एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम है फिजिक्स वाला। बेटा, टारगेट ये सीरीज में आज मैं आपके लिए नया लेके आया हूँ, एक नया चैप्टर जिसका नाम है सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स। यस, आपने सही सुना बेटा। चैप्टर का नाम है सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स, one of the important chapter, high marks carrying chapter for your CET। तो देखते हैं हम एज यूजुअल क्या क्या देखने वाले हैं उसमें। सबसे पहले टॉपिक वाइज मार्क्स वेटेज, फिर मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड आस्क्ड क्वेश्चन देखेंगे बेटा, व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट टू स्टडी इन दैट चैप्टर। उसके बाद क्वेश्चन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग स्किल्स। ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो टॉपिक वाइज मार्क्स और वेटेज के लिए देखो, पूरे जितने भी क्वेश्चंस हैं हमारे, टोटल चैप्टर इन ऑल पकड़ लो आप 22-23, उसके अराउंड जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। अब अगर मान लो एक एवरेज पकड़ा जाए तो हर चैप्टर से 2 क्वेश्चंस आएंगे, बराबर। तो मैक्स टू मैक्स किसी चैप्टर से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं। उसमें से इस पर्टिकुलर चैप्टर से आपको 2 क्वेश्चंस मिल सकते हैं। टॉपिक वाइज मार्क्स और वेटेज तो मैं यहाँ पे नहीं बता पाऊंगा कि हर इस पे कितना है, लेकिन जो मैक्सिमम क्या बोलेंगे हम, जो क्वेश्चंस आते हैं वो कौन से टॉपिक से आते हैं मैं वो आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर टॉपिक में से तो आपको क्वेश्चंस नहीं मिलने वाले हैं बेटा, ठीक है। आपको जो क्वेश्चंस मिलेगा वो मिलेगा यहाँ पे, है ना। इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव ऑन स्ट्रेच स्ट्रिंग, कंडीशन फॉर नोड और एंटी नोड, इस पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। उसके साथ साथ आपको क्वेश्चंस जो है वो ये चीज़ों पे मिलेंगे बेटा, हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन्स। उसके बाद आपको मिलेंगे वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड और क्लोज्ड एट बोथ द एंड, ठीक है बेटा। उसके बाद आपको इस पे क्वेश्चंस मिलेंगे लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग पे, लॉज ऑफ लेंथ, लॉज ऑफ टेंशन, लॉज ऑफ लीनियर डेंसिटी। तो ये हाई टॉपिक्स के क्वेश्चन है बेटा। बाकी एक जो इंपॉर्टेंट है वो है बेटा बीट्स, है ना। बीट्स में आपको अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट जो होती है वो N1 माइनस N2 होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है। और ये बाकी के टॉपिक्स है, तो ये इतने टॉपिक्स हमको सारे वहां पे करने की जरूरत नहीं है। अब अगर मान लो थोड़ा बहुत जो मैंने आपको टिक मार्क करवा के दिया, अगर आप वो भी करवा के जाते हैं तो भी मोर देन सफिशिएंट है। इसके बाद क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं बेटा, तो देखो आपको दिया जाता है एंड करेक्शन फॉर अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड E1 दिया गया है और ओपन E2 दिया गया है। द रेशियो ऑफ E1 और E2 आपको पूछा गया है। अभी जो क्लोज एट वन एंड होता है उसमें एक ही एंड करेक्शन होता है, जो ओपन एट बोथ द एंड है उसमें 2 एंड करेक्शन होते हैं। तो सीधा ओपन और क्लोज का क्या रेशियो रहेगा, 1:2 रहेगा। देखो डायरेक्टली आ जाता है। उसी तरीके से जो क्वेश्चन है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दी है, देखो आपको क्लोज पाइप की, है ना, और 1/3 पाइप इज फिल्ड विथ वाटर। तो फ्रीक्वेंसी सेकंड हार्मोनिक की क्या रहेगी, कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। अब इसमें से क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए, तो सेम जो मैंने इसके पहले आपको टिक मार्क करवा के दिया वही पढ़ना है, उससे ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। देखो अभी पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना है, अभी पहले जो मैंने स्लाइड में आपको टिक मार्क करवा के दिया, ठीक है, वो थे कि वेटेज वाइज कितना आता है, लेकिन पढ़ना उससे थोड़ा सा ज्यादा ही पड़ेगा। अब देखो अगर मैं सारी चीजें आपको देखूं, है ना, या फिर मैं यहाँ पे आपको देखूं, तो टाइप्स ऑफ वेव्स जो भी है वो आपको देखना है, एक रफ आइडिया लेनी है। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोग्रेसिव वेव देखना है, बस एक बार देख लेना है कि प्रोग्रेसिव और स्टेशनरी में क्या डिफरेंस है। रिफ्लेक्शन जब वेव होती है, जब वो रेयर से डेंसर जाती है, तो क्या ट्रफ का क्रेस्ट, क्रेस्ट का ट्रफ जो भी बन के होगा आता होगा वो ध्यान में, यानी आपको एक नजर जो है बेटा वो हर जगह तो ये करनी ही करनी है एक्सेप्ट डेरिवेशन, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव पल्सेस है ना। यहाँ पे आपको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया है। तो अभी ये देखने की जरूरत नहीं है, बस इससे हमको ये पता चलता है कि जब वो एक पॉइंट से क्रॉस होते हैं तो
वो क्रॉस होने के बाद वो जैसे पहली थी वैसे ही वो चलते जाती है सामने, उससे ज्यादा कुछ होती नहीं है वहां पे। फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव देखने की कोई जरूरत नहीं है। इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव ऑन स्ट्रेट स्ट्रिंग तो देखना पड़ेगा बेटा, है ना। कंडीशन फॉर नोड, एंटी नोड, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेशनरी वेव, है ना। कंपैरिजन स्टेशनरी वेव, प्रोग्रेसिव वेव, ये सारी चीजें। उसके बाद फ्री वाइब्रेशन क्या है, फोर्स वाइब्रेशन क्या है, यानी जो चैप्टर है उस चैप्टर के आप हर एक टॉपिक का थोड़ा सा नॉलेज, यानी ये पकड़ के चलो उसका डेफिनेशन, उसके अपने के क्या बोलेंगे, उसके एग्जाम्पल, उसके फॉर्मूले, वो तो सभी टॉपिक के करने हैं, लेकिन जो टॉपिक थॉरोली करने हैं वो मैंने आपको इसके पहले ही टिक मार्क करवा के दी है। तो हार्मोनिक्स हो गया, ओवरटोन हो गया, है ना, तो ये सारी ही चीजें इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना। ये एंड करेक्शन के फॉर्मूले देखना जरूरी है, अभी देखो इसके ऊपर क्वेश्चंस देखा था, है ना। ये सारी चीजें आपको पढ़ना जरूरी है। उसके बाद ये तो भाई एक फॉर्मूले में आ जाता है, सब तो देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये प्रैक्टिकल डिटर्मिनेशन नहीं, सिर्फ फॉर्मूले ध्यान में रखो, है ना। ये जो सारे इसके क्या ध्यान में रखोगे बेटा आप, सिर्फ फॉर्मूलाज ध्यान में रखोगे, ठीक है। सोनोमीटर में भी फिर कुछ ध्यान में रखने की जरूरत है नहीं वहां पे, ठीक है। यहाँ पे भी सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स देखो कि लाउडनेस क्या है, पिच क्या है, क्वालिटी क्या है। बीट्स में सिर्फ एप्लीकेशंस के नाम देखना, कैसे वर्क करता देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो भी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है उसके अलग अलग नाम, यानी कौन से प्लग टाइप है, बोर्ड है, स्टक है, सबके एक एक एग्जाम्पल जो है वो आप थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। क्वेश्चंस को कैसे रीड किया जाए या फिर कैसे रीडिंग स्किल कैसे होना चाहिए, तो मैं तो हमेशा से बताता हूँ कि जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप क्या देखना, उसका ये देखना बेटा कि वो कौन से टॉपिक से पूछा गया है क्वेश्चन, है ना। तो अभी ये देखो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि एंड करेक्शन, है ना। यहाँ पे क्या पूछा बेटा, एंड करेक्शन। तो एंड करेक्शन जो है बेटा, तो वो स्ट्रिंग पे तो होती नहीं है जहाँ पे स्टेशनरी वेव फॉर्म होती है। तो ये जो आपके कॉलम में फॉर्म होते हैं स्टेशनरी वेव, वहां का कंसेप्ट है, तो ध्यान में लेना। एंड करेक्शन का फॉर्मूला देखना, ई इज इक्वल टू 0.3D। ओपन में दो होते हैं एंड करेक्शन, क्लोज में एक होता है, बस उसको सोचो और आंसर निकालो। सो सबसे पहले क्या लिखूं मैं, गेस दी टॉपिक्स, है ना। सबसे पहले क्या है बेटा, गेस दी टॉपिक, या फिर टॉपिक्स जहां से वो क्वेश्चन है ना। उसके बाद गेट दी फॉर्मूला, क्योंकि हमने फॉर्मूला तो सभी लर्न किया है ना। उसके बाद क्या करेंगे हम, पुट द वैल्यू। बहुत सारे क्वेश्चंस में वैल्यू पुटअप करके आंसर निकालने की अभी जो फैशन है या फिर जो ट्रेंड है वो खत्म हो चुकी है। अभी जो है वो आपको एक टाइप का वहां पे थोड़ा सा डिराइव करना पड़ता है, यानी एक कोई भी जो आंसर होता है उसको एक पर्टिकुलर फॉर्म में लेके आना पड़ता है, बस इतना आपको वहां पे करना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा देखना, पुट द वैल्यू, और मैं यहाँ पे लिखूंगा सॉल्व फॉर पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। ये ध्यान में रखना। सेम ये भी जो है आपको, है ना, आपको सेम जो है वो तकनीक फॉलो करनी पड़ेगी, है ना, सेम एज प्रीवियस वन। ठीक है। होमवर्क में मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि जितने भी आप क्वेश्चन छुड़ाते हो ट्राई करो कि एक क्वेश्चन, एक टाइप का क्वेश्चन मैक्सिमम 2 या 3 छुड़ा, उससे ज्यादा मत छुड़ा, कोई मतलब नहीं है ना। यानी कोई भी एक चैप्टर होगा तो पर चैप्टर पकड़ लो, 100 क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा हो गए, मोर देन इनफ, है ना। एक कोई भी टॉपिक हो या फिर एक कोई भी आई कैन से फॉर्मूला हो, उस फॉर्मूले पे आप 5 से 6 क्वेश्चन छुड़ा सकते हो। और अगर मान लो ऐसे 10 फॉर्मूले तो 50-60 क्वेश्चन तो सफिशियंट है। तो मैं ये बोलूंगा कि सॉल्व से, मैं 100 भी नहीं देना चाहूंगा, ठीक है, 70 क्वेश्चंस पर चैप्टर।
and revise that questions, है ना। इससे क्या होगा कि मान लो अगर आप एक चैप्टर के 500-600 क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो यार मतलब नहीं है, तो एग्जाम में कुछ भी याद नहीं आएगा। क्योंकि अगर एक चैप्टर के 500 है तो 5 से मल्टीप्लाई सिर्फ अगर आप 20 भी करोगे भैया तो क्या आंकड़ा हो रहा है वो, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? 10,000 क्वेश्चन हो जाएंगे ना, 500 मल्टीप्लाई बाय आपके कितने 20, 10,000 क्वेश्चन हो जाएंगे। 10,000 क्वेश्चन आप सही में एग्जाम में रिकॉल कर पाओगे? सिर्फ फिजिक्स के 10,000, केमिस्ट्री के अलग, मैथमेटिक्स के अलग। बोलने का मतलब यह है कि कोई भी एक फॉर्मूला हो या फिर कोई भी एक टॉपिक हो या फिर चैप्टर हो, तो सेग्रीगेट करो। सेम टाइप के यानी सेम टाइप के क्वेश्चन ज्यादा मत छुड़ा। एक टाइप का क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन हो एक ही टाइप का छुड़ा लिए, खत्म करो बात, राइट। एंड सॉल्व 70 क्वेश्चंस, ओके, पर चैप्टर एंड रिवाइज दैट क्वेश्चंस इवन एंड ऑफन, ठीक है। इवन एंड ऑफन बोले तो क्या बेटा, जब आपको वक्त मिले तब। और दूसरा, रिवाइज ऑल concepts and formulas. That's all for this chapter. सेम देखो बेटा, ट्रिक टेक्निक बाकी के चैप्टर्स की रहेंगी। शॉर्टकट जो है वो जब आप पढ़ोगे, जब एक कोई भी पर्टिकुलर टाइप का न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो वो अपने आप बन जाता है। तो माइंड माय वर्ड्स, ठीक है, गो थ्रू दैट, डेफिनेटली सिलेक्शन विल बी योर्स। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।